हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू जलीस क्लासरूम। दिस इज अनदर वीडियो। हमारा सेम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है, तो उसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। हियर इट इज। तो हम पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था इंट्रो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, जहाँ पे मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। दिस इज द रिकैप। किसी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर प्रोसेस के बारे में हम कुछ डिस्क्राइब करते हुए फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट कंपोजिशन लिखते हैं, जिसके अंदर आपका होगा सर्टेन और सैलिएंट फैक्ट्स या फिर कुछ आइडियाज डिस्क्राइब करने वाले कुछ इवेंट्स, या फिर उसके प्रोफेशन, पर्सन होगा तो उसके प्रोफेशन, उसके क्वालिटीज, सोशल स्टेटस, उसकी लाइफ के बारे में अगर आप लिख रहे हो बायोग्राफी हो जाएगा वो। किसी पर्सन के बारे में तो हो गया, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो आप उसका अपीयरेंस, उसका एग्जिस्टेंस कैसे आया एंड उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज होगा नहीं होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। अगर किसी प्रोसेस के बारे में लिख रहे हो तो हाउ डिड इट स्टार्ट, अभी प्रोसेस इनकरेंटली इन प्रोग्रेस है या नहीं है, एंड प्रोसेस एंड कैसे होगा, एंड हो चुका है तो कैसे हुआ है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस के बारे में लिख रहे हो तो प्लेस कहाँ सिचुएटेड है, प्लेस के बारे में क्यों लिख रहे हैं, प्लेस का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस को इतना क्यों जरूरी समझा गया कि हम उसके बारे में लिखें, प्लेस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका सीनिक ब्यूटी, इकोनॉमिक वैल्यू वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो। दैट्स इट, उतना ही आपका रिकैप हो गया अभी। तो अभी देखते हैं, जैसे कि हमने बाकी सारी चीजों को डिस्क्राइब करना सीखा था, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में सीखेंगे डिस्क्राइब करना एक पर्सन को। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है? अगर आप किसी पैराग्राफ में किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी प्रोजेक्ट को, सॉरी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो पैराग्राफ जिसमें डिस्क्राइब हो रहा है उसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। वो बहुत शॉर्ट होता है। अभी हम शॉर्ट में एक इंसान को कैसे डिस्क्राइब करें? सोचो सोचो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप सोचो, आपका दोस्त, आपके दोस्त का नाम क्या है? आपकी दोस्त अदिति, चलो बोल देते हैं आपकी दोस्त अदिति। आप सोचोगे अदिति कैसी है, तो आप बोलोगे अदिति बहुत अच्छी है, अदिति पढ़ाई करती है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, लेट्स जस्ट से अदिति खेल कूद में अच्छी है, अदिति बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अदिति के माइंड में बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं एक बार को, शी हैज अ गुड मेमोरी, थोड़ा प्रेसाइज होते हुए बोल देते हैं। या फिर अदिति हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, अदिति के सोच विचार बहुत अच्छे हैं, शी हैज अ गुड आइडियोलॉजी, अदिति इज वेरी ओबीडियंट, अदिति इज डिसिप्लिन्ड। तो अदिति इज दैट आइडियल चाइल्ड, ओके। और लेट्स जस्ट से अदिति कुक्स गुड फूड, या फिर अदिति कैन ड्राइव कार्स, अगर आप कहना चाहते हो तो अदिति इज अ सेफ ड्राइवर, शी कैन ड्राइव कार्स सेफली, और शी वांट्स टू बी अ रेसर, ओके। या फिर अदिति के एम्बिशन के बारे में कह सकते हो, शी वांट्स टू बी अ रेसर और शी वांट्स टू बी अ पेंटर। डॉक्टर, इंजीनियर तो सब बनना चाहते हैं, अदिति को पेंटर बना देते हैं, आ जाइए, अदिति वांट्स टू बी अ पेंटर। या फिर आप अगर आप कहना चाहते हैं अदिति कुछ है ऑलरेडी, तो अदिति इज करेंटली अ सिंगर, अदिति इज अ सिंगर बट एस्पायर्स टू बी समथिंग एल्स, समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर अदिति, नहीं अदिति नहीं, अदिति की दादी माँ, अदिति की दादी माँ चली जा चुकी हैं, तो अदिति की दादी माँ के अगर आप लिख रहे हैं तो आप ग्रैंड मदर अदिति ओके, लेट्स जस्ट से ग्रैंड माँ अदिति। तो ग्रैंड माँ अदिति कैसी थी? वो शी was born on that particular date, and उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे 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 हुई, she got married, she had children, and she was a professional working in a particular field, and उनका एक पति था, उनके पति के साथ उनकी कैसी बनती थी, उनके बच्चे थे, बच्चों के साथ कैसा रिलेशन था, and what kind of mother and wife she was, what kind of professional she was, and उनका फील्ड जो था उसमें उनका कितना एक्सपर्टीज था, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है वगैरह वगैरह को लेके, एंड देन शी डाइड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, जो भी आपका पर्टिकुलर डेट आप लिख दोगे। आप एक पर्सन को ऐसे डिस्क्राइब करते हो, राइट? अपने दोस्त को आपने कैसे डिस्क्राइब किया? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। अदिति की दादी माँ, ग्रैंड माँ अदिति को आपने कैसे डिस्क्राइब किया? कब पैदा हुई, कब उनकी जिंदगी आगे बढ़ी, बड़ी हुई, शादी की, बच्चे किए, कब उन्होंने अपना प्रोफेशन अपनाया, प्रोफेशन के बारे में कहा, पर्सन कैसी थी, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कहा, सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस चीज के बारे में कहा, सोशल स्टेटस के बारे में कहा, आपने अपने रिलेशंस, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहा, और यू कैन से दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अदिति इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप बोल दोगे उधर अदिति के पर्सनल लाइफ के बारे में एंड अदिति के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में।
जैसे कि वो कितनी अच्छी है क्या नहीं है वो सब बोल रहे हो, एंड उसमें अपने फिजिकल एक्सपीरियंस भी ऐड कर रहे हो, क्या दीदी बोल के बहुत सुंदर है। तो अगर आप ये सब चीजें लिखोगे एक पर्सन के बारे में, तो यू कैन गेस कि वो पर्सन को लेके आप डिस्क्राइब कर रहे हो, वो पर्सन को लेके आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देके शॉर्ट और उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो। अभी चलो देखते हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है। जो लोग फिर से पेन एंड कॉपी पकड़ के नहीं बैठे हैं या फिर पेन एंड पेपर पकड़ के नहीं बैठे हैं, मैं बोल देती हूँ ये सत्संग नहीं है। बच्चों आप लोग प्लीज बैठ जाइए पेन एंड कॉपी लेके, क्योंकि सुनोगे भूल जाओगे। ऐसा होता है, सुनते हैं भूल जाते हैं। अगर आपको एक्चुअली इससे कुछ इनपुट गेन करना है, तो अगर आप अपना फुल पोटेंशियल रखना चाहते हो इस वीडियो को खत्म होने के बाद, तो आप प्लीज साइड बाय साइड नोट करते रहिए। उतना भी कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, 3-4 पॉइंट्स ही है, और ये सब पॉइंट्स है, यहाँ से तो शुरू हो रहे हैं सब पॉइंट्स, तो ये 3-4 पॉइंट ही है, इतना ही लिख सकते हैं ना। आप साइड बाय साइड लिख दोगे तो एक बार को पढ़ लोगे, लिख लोगे, सुन लोगे, बढ़िया याद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर आप एक बार सुनोगे तो 10 बार सुनने से 5 बार पढ़ाई के बराबर होगा और 2 बार लिखने के बराबर होगा। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका बायो स्केच ऑफ अ पर्सन। ना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, अगर एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप खुद सोचो, लाइफ के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप किसी पर्सन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहे हो, ऐसी चीजें बता रहे हो जिसके बारे में आप श्योर हो, तो आप उस पर्सन का बायो स्केच ही तो लिख रहे हो। बायो स्केच क्या है? उस पर्सन की लाइफ जर्नी। तो अगर आप उस इंसान के लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता रहे हो लाइफ के बारे में, तो आप उस इंसान का बायो स्केच ही तो लिख रहे हो। तो इसलिए आप जब किसी इंसान का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हो तो इट इज मोस्टली उस इंसान का बायो स्केच। ओके, तो begins with the date, place and time of birth if given or known, if given or known। तो अगर आप किसी इंसान के बारे में स्टार्ट कर रहे हो ना, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद कब पैदा हुए थे। बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पैदा हुए थे, उस इंसान का एग्जिस्टेंस ही तो पैदा होने से आया है, तो आप उस चीज से तो स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको उस इंसान के पैदा होने के डेट पता है, प्लेस पता है या फिर टाइम पता है, तो आप उस चीज को मेंशन करो, इट्स एन इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो डेट, प्लेस और टाइम आप कब मेंशन करोगे? जब आपको गिवन होगा या फिर आपको पता होगा। सपोज आप लिख रहे हो विराट कोहली के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि विराट कोहली कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, किस डेट पे पैदा हुए थे, वो सब पता होना चाहिए। या फिर आपको गिवन होना चाहिए कि विराट कोहली कब, कहाँ, किधर पैदा हुए थे। ठीक है, तो आप तभी लिख पाओगे उस चीज को, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका हर चीज के ऊपर आइडिया हो। विराट कोहली के ऊपर तो हो भी जाए एक बार को। अगर आपको किसी ऐसे पर्सनालिटी के बारे में लिखने को कहा है जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, तो इसलिए अगर आपको गिवन है या फिर आपको श्योरिटी से पता है, यू नीड टू बी सर्टेन इन द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो अगर आपको श्योरिटी से पता है कि इसी डेट पे इसी जगह पे पैदा हुए थे, तो आप लिखो। उसमें क्या इंक्लूड होता है? एक इंसान के, ये आप यहाँ पे सब पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें इंक्लूड होता है एक इंसान का, एक पर्सन का अचीवमेंट, उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया। अगर एक ग्रेट एक्ट्रेस की बात कर रहे हो, तो एक्ट्रेस ने अगर अपनी लाइफ में ऑस्कर अचीव किया है, तो उनका एक अचीवमेंट है, ऑस्कर अवार्ड अचीव किया है। या फिर अगर कुछ भी एक्टिंग के लाइन में अचीव किया है, लेट्स से कि इंडियन है, फिल्म फेयर अचीव किया है, डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड अचीव किया है, या फिर बेस्ट एक्ट्रेस अचीव किया है, तो आप एक्ट्रेस के लाइफ के अचीवमेंट बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज अचीव की है। फिजिकल अपीयरेंस, अब एक्ट्रेस है तो बहुत ही सुंदर होगी, तो आप कह सकते हैं शी इज टॉल, थिन, ब्यूटीफुल, डार्क स्किन, फेयर स्किन, मीडियम, मीडियम लाइट स्किन, बेज स्किन, एनीथिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हो वैसे। कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, मिड लेंथ हेयर, शोल्डर लेंथ हेयर, आप वो भी करके डिस्क्राइब कर सकते हो। फिजिकल अपीयरेंस, हैबिट्स वेरी हेल्दी, अगर वो बहुत हेल्दी है तो उनके हैबिट्स कैसे होंगे? She wakes up early, goes on a morning routine, maybe a jogging routine, maybe a running routine, goes for a run in the morning, या फिर she eats very healthy, तो उनका कुछ guacamole सैलेड वगैरह का भी हैबिट होगा, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि शिल्पा शेट्टी का बोल दो, उनका हैबिट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, she does yoga every day and the practice of yoga has still maintained her very well, she holds herself together very well because of the practice of yoga। तो आप मेंशन कर सकते हो कि इनके हैबिट्स बहुत अच्छे हैं। काफी सारे लोगों के जाने माने हैबिट्स होते हैं, ठीक है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। प्रोफेशन, उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके ना मैं आपको कि वो एक्ट्रेस है, तो आप प्रोफेशन के बारे में बोलोगे शी इज एन एक्ट्रेस, वेरी वेल अचीव्ड एक्ट्रेस, एंड शी इज रेडली गुड एट व्हाट शी इज डूइंग, शी इज क्वाइट एन एक्सपर्ट नाउ, शी इज हेल्पिंग यंग एक्टर्स लर्न एज वेल, एंड शी इज ऑफन हेल्पिंग आउट एट academies, giving lessons, coaching, whatever you can say on acting, how to improve actors, the tips and tricks, वो आप कह सकते हो। She chose this profession because at a very young age she discovered in the drama club of her school that she was really good at it. Her teachers also encouraged her, the drama teachers, and led her on। अब वो भी कह सकते हो कैसे उन्होंने प्रोफेशन को चूज किया एंड दैट।
इंटेलेक्चुअल, लेट्स जस्ट से कि ये जस्ट एक्ट्रेस ही नहीं, पेजेंट विनर है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, डेफिनेटली बहुत स्मार्ट होगी, क्योंकि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बस सुंदरता के बेसिस पे तो नहीं चूज किया जाता ना, बहुत स्मार्ट होना चाहिए इंसान को उस चीज के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल और इमोशनल क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल इमोशनल क्वालिटीज भी जरूरी है। तो इंटेलेक्चुअल कैसे बताओगे आप किसी इंसान का? विचारधारा, थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, चालाकी कितनी है, कितना इंटरेस्ट है, वो सब चीजों को लेके आप बताओगे कितना नॉलेज है। सपोज से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट इंसान है, she gave this particular answer while winning the pageant. This shows her intellectual qualities or intellectual achievements, high end intellectual achievements. तो इसमें आप इमोशनल भी ऐड कर सकते हो, शी इज वेरी इमोशनल इन सेंस कि शी लव्स द फैमिली वेरी मच, एंड she loves her husband very much and she is very much in love with her kids. She is a very good mother. अब वो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप जो उसका इमोशनल साइड शो कर रहा है, मोस्टली दैट शी इज अ वेरी गुड मदर, इफ शी इज अ मदर, और शी इज अ वेरी गुड डॉटर, वाइफ, एनीथिंग, एनी रिलेशन जो कि दिखा रहा है कि शी इज इमोशनल टुवर्ड्स इट। और यू कैन से व्हेन हर mother fell ill, she was staying up all night, she was pulling up all rounders, all nighters, ताकि वो अपनी मदर की ध्यान रख सके। सो शी was pulling up all nighters to take care of her mother when her mother was ill. So this shows an emotional side of her. तो यहाँ पे हो जाएगा उसका इंटेलेक्चुअल साइड शो हो रहा है, इमोशनल साइड शो हो रहा है, तो वो उसके क्वालिटीज होंगे, इंटेलेक्चुअल इमोशनल क्वालिटीज होंगे। स्पेशल ट्रेट्स, एक्टर्स है, स्पेशल ट्रेट क्या हो सकता है? लेट्स जस्ट से शिल्पा शेट्टी का जैसे योगा हो गया, शी इज अ प्रो एट योगा, ओके, शिल्पा शेट्टी अब प्रो हो गई है योगा में, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। या फिर स्पेशल ट्रेट, अगर कोई एक्ट्रेस है, शी इज वेरी गुड एट एक्टिंग, ऑब्वियसली एक्ट्रेस है ना, बट अगर उनका और भी कुछ स्पेशल ट्रेट है, जैसे गाना गाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि एक्टर्स ना मोस्टली हर चीज में वेरी ट्रेंड होते हैं, उन्हें हर चीज का रोल निभाना पड़ता है, तो काफी ट्रेन हो जाते हैं वो कि हर चीज, हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा अपना हाथ मार पाए, स्पोर्ट्स में, फिजिकल ट्रेनिंग में, या फिर सिंगिंग में, डांस में, हर चीज में थोड़ा बहुत ट्रेंड होता है। एक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनती लोग हैं वो, पढ़ाई भी इक्वली कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस रोल को निभाना होता है, रोल के बारे में जानना होगा ना, पढ़ना होगा, तो इसलिए वो स्पेशल ट्रेट्स मेंशन कर सकते हो। जैसे कि दीपिका पादुकोण इज अ रनवे मॉडल, was a runway model, तो दीपिका पादुकोण was a runway model, she is very good at modeling, आप वो भी मेंशन कर सकते हो, उनका स्पेशल ट्रेट है अपार्ट फ्रॉम हर प्रोफेशन, तो वो उनका स्पेशल ट्रेट हो जाएगा। सोशल स्टेटस, एक इंसान का सोशल स्टेटस क्या है? इंसान का सोशल स्टेटस, शी और ही इज वेरी रिच, अब वो कह सकते हो, एंड द सोसाइटी लुक्स अप टू देम बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कुछ अच्छा काम किया होगा उन्होंने, वो उनका सोशल स्टेटस है कि सोसाइटी उनको लेके कैसे रिस्पॉन्ड करती है। पीपल एडमायर दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज मूवी स्टार्स को बहुत लोग एडमायर करते हैं। या फिर रोल इन द सोसाइटी, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो रोल इन द सोसाइटी क्या है कि दे टीच पीपल अ लॉट थ्रू देयर मूवीज, थ्रू द काइंड ऑफ कैंपेनिंग एंड एड्स दे डू, they are constantly helping students or young minds who are trying to get into the same profession of acting. They are always contributing their free time towards teaching the students, towards teaching the young actors, enhancing their skills. वो उनका रोल इन द सोसाइटी हो जाएगा। दे आर सपोज, जैसे कि हमारे निकले थे, काफी सारे हीरोज निकले थे कोविड-19 के टाइम पे, दे डिड देयर बेस्ट जॉब, ताकि जितना हो सके वो उतना हेल्प कर सके, अपनी तरफ से पैसे खर्च करे और दूसरों को फिक्स कर सके, दूसरों के ट्रीटमेंट के पैसे अपने पॉकेट से निकाल के दे सके, काफी लोगों की सेवा की, जन सेवा की उन्होंने, रोल इन द सोसाइटी। तो दे एक्ट लाइक अ गार्डियन एंजल, आप कह सकते हैं, एंड अ ट्रू हीरो फ्रॉम हार्ट, वो भी आप कह सकते हैं, हैज अ गोल्डन हार्ट वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं, उनकी तारीफ में लिख सकते हैं कि उनका रोल इन द सोसाइटी है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी के लिए अपना सेवा किया है उन्होंने, सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने। इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, ये तब हो सकता है ना इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, जब इंसान बहुत फेमस हो, क्योंकि सोसाइटी में रोल होना या फिर सोशल स्टेटस होना तो अलग चीज है। सोशल स्टेटस वो है जहाँ पे लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो देखा जाएगा। सोसाइटी में रोल होना क्या चीज है कि आप सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, एक लोगों के आपको लेके रिस्पॉन्स है, एंड एक है आपका रोल इन द सोसाइटी कि आप सोसाइटी को लेके क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट आर यू इनपुट्स। एक है इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है,
आपके कुछ कहने से, बोलने से, चलने से सामने वाले 2-4 लोग, आपके सोसाइटी के 2-4 लोग अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, 2-4 मतलब 2-4 नहीं, बहुत सारे लोग अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो कैसे होगा? जब आप फेमस होगे तभी होगा, जब आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे तभी तो सोसाइटी में लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो उस चीज के लिए आपको फेमस होना जरूरी है। अगर आप फेमस हो तभी जाके आपका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में कहा गया है, तो आप सपोज से ले लीजिए, एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस के बारे में ही कहा गया है, उसकी वजह से द पर्टिकुलर एक्ट्रेस डिड नॉट बिलोंग टू एक्टिंग फैमिली or did not have generational wealth to help her, but she paved her way into the industry due to her courage, strength, something आप कह सकते हो, remarkable acting skills और distinct qualities, features, anything you can say, और वेरी गुड लुक्स दैट ऑल्सो। वो भी इम्पोर्टेंट है एक्टर बनने के लिए। आपको अच्छा भी बहुत दिखना होगा और कभी कभी अच्छा मीडियम दिखने से भी, एक्टिंग तो हर वक्त बहुत ही अच्छी करनी होगी, या फिर अच्छा दिखना काफी ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज लोगों को अच्छे दिखने वाले एक्टर्स पसंद है। कुछ कुछ एक्टर्स हैं दे लुक मिड बट दे आर वेरी गुड एट एक्टिंग। तो कैटेगरीज होता है एक्टर्स के भी, कुछ मन को सुहाते हैं, कुछ आंखों को सुहाते हैं। ओके, तो इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी वहां से होगा। So that particular actor or actress inspired many young minds or young aspiring actresses or actors to also jump in the society of actors obviously, and pursue acting as a career, because काफी लोगों को डर लगता है। They were scared initially when they did not know about that actress, when they had no idea about that actress, but when they got to know that नहीं, नेपोटिज्म को छोड़ के भी एक्चुअल टैलेंट को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, तो हम लोग उस एक्टिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, बिकॉज वी ऑल्सो स्टैंड अ चांस, परहैप्स वी स्टैंड अ चांस इफ दे आर स्टिल लुकिंग फॉर टैलेंट। तो वो हो जाएगा। देखो, नथिंग कंट्रोवर्शियल, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बोल रही थी, इस चीज को कंट्रोवर्सी के हिसाब से मत लेना। दैट्स इट, दैट्स द रोल इन द सोसाइटी, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, आपको कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं समझाऊंगी, ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एंड पर्सन के भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी, पढ़ के बताऊंगी, मैं फोन से पढ़ रही होंगी एंड आप लोगों के स्क्रीन पे वो पॉप आउट होगा, तो आप वहां से पढ़ लेना। ओके, अभी के लिए बस इतना ही, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं आपको देती हूँ एक होमवर्क। अगर आप एक इंसान के बारे में लिखना चाहते हो, तो आप अभी करेंटली, क्योंकि मैंने आपको बहुत फेमस इंसान के बारे में बताया, यू डू वन थिंग, मैं आपको अगर किसी फेमस इंसान के बारे में बोलूंगी तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने मम्मी पापा, भाई या बहन, या फिर किसी क्लोज फ्रेंड को लेके एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो। वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, वो है आपका होमवर्क। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ, मतलब उनके साथ, उनके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के साथ, एंड ऑब्जेक्ट को लेके मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड उसका भी एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमको एग्जांपल में दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक्स सो मच।